गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं, वही नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा। और नंबर सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि किस तरह से हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमने वहां पे कुछ एग्जांपल देखे थे, लाइक √2 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। एंड आफ्टर दैट हमने देखा था √3 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक बार √5 की बात करेंगे। तो √5 को हम एक रेशनल नंबर पे हम किस तरह नंबर लाइन पे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस चीज की बात हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो तो बच्चों आपका क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर √5 ऑन दी नंबर लाइन। आपको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखो। तो जैसे मैंने बताया था, तो आपको करना क्या है बच्चों, तो जो भी हमारे पास √5 है, क्या है हमारे पास √5 है, तो √5 को हमें ब्रेक करना है। √5 को हमें ब्रेक करना है, ब्रेक मतलब मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किस फॉर्मेट में करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि एटलीस्ट एक पार्ट आपका 1 होना चाहिए और साथ में जो रिमाइंडर है, जो भी बचा हुआ पार्ट है, वो इसमें आ जाएगा। ओके, तो अगर 5 को मैं ब्रेक करता हूं तो यहां 1 आया, तो यहां इसका मतलब यहां क्या आएगा, 4 आएगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि √5 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, किस तरह से लिख सकता हूं, मैं √5 को लिख सकता हूं 4 + 1 की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। इजी है, √5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 + 1 की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। ओके, अब यहां पे बात करें तो हमें इनका क्या करना है, हमें इनका होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर करें तो ये 4 किसका होल स्क्वायर होता है, ऑब्वियस 2 का होल स्क्वायर होता है, और 1 किसका होता है, 1 का होल स्क्वायर होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से यहां पे भी हम यही करेंगे कि इस 4 को हम लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे हम 1 का होल स्क्वायर। ओके, इजी है। नाउ देखो, अब हमारा पाइथागोरस वाला फॉर्मेट आ गया है यहाँ पे। तो पाइथागोरस वाले फॉर्मेट में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा इधर √5 चल रहा है और ये √5 को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो अब इससे कंपेयर करें तो इसको मैं अगर हाइपोटेन्यूज बोल दूं, इसको अगर मैं हाइपोटेन्यूज बोलूं, तो उसी केस में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो ये बेस और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे मिल गए, और हमें हाइपोटेन्यूज यानी कि √5 ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल गए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर हाइपोटेन्यूज आपका √5 है, लेकिन उसी केस में हमारा बेस क्या है, 2 है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 1 यूनिट है। बोलो, सिंपल सी बात थी, यहाँ पे समझ में आई। चलो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे किस तरह से। तो देखो, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये लाइक नंबर लाइन हमने बना दी यहाँ पे। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे बेस क्या है आपका, बेस आपका क्या है, बेस आपका यहाँ पे 2, क्या है बेस आपका यहाँ पे 2। तो बेस आपका यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आपको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो इनिशियली बेस लेना है वो क्या लेना है, 2। तो यहां से मैं 0 से और 1 तक मैं क्या करूंगा, ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर कह सकते हैं, या जो भी है 2 यूनिट में यहाँ पे एज अ बेस ले लूंगा। ओके, अब हमने देखा कि भाई हमारा परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है। अब देखो, चाहे तो आप अलग से जो भी आपने मेजरमेंट लिया था वहीं से आप मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपने ये 2 यूनिट लिया है वहीं से उसी में से 1 यूनिट यहां से आप मेजर कर सकते हैं कंपास से। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, फिर वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए इसके साथ। किससे करना है, डी से करो, कंपास से करो, योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में कंपास से या स्केल से ये 1 यूनिट को मेजर करना है, और यहां से जैसे कि ये ए है, ये बी है, तो यहां पे बी से इस लाइन के ऊपर एक 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज सी पॉइंट। क्या मिल जाएगा, दैट इज सी पॉइंट। और इस सी पॉइंट को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, किससे, ए से। तो जैसे ही हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा हमें, बिल्कुल, तो ये AC जो है, अब देखो, अब बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको। क्या समझ में आ रही है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है हमारा। ओके, और ये जो हमने बेस लिया है ये 2 यूनिट लिया है। कितना लिया है, ये 2 यूनिट है हमारा। और उसी केस में हमारा ये जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे लिया है, ये हमारा 1 यूनिट है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 1 यूनिट। तो अगर किसी राइट ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर 1 हो और बेस आपका 2 हो, तो उसी केस में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, √5 होता है। इसका मतलब ये जो AC है यही आपका क्या है, √5 है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप जो भी नंबर्स है, तो जो भी नंबर्स है उन नंबर्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √5 है, √6 है, √7 है, जो भी नंबर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मुझे √6 करना है। अगर मुझे √6 करना है, इसका मतलब यहां मुझे √6 लाना है, इसका मतलब ये तो 1 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, √5।
ये √5 होगा। इट मींस आपको √6 बनाने के लिए √5 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये √5। ये इसका आ गया बेस। क्या आ गया? ये इसका बेस आ गया। चलो तो मैं इसी में बात कर लेता हूं, मैं इसी में फटाफट एकदम से समझा देता हूं आपको कि √6 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये जैसे ही √6 हुआ आपका, ओके, तो यहां पे भी ये क्या हुआ? ये √6 हुआ। √6 होते ही इसको मैं 1 + 5 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 + 5, यानी कि अब 5 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं अंडर रूट में डाल के 5 का स्क्वायर कर दिया। इससे हमारा बेस क्या मिला मुझे? √5 मिला। बोलो, सिंपल सी बात थी, बस। ठीक है, और यहां पे आ गया हमारा √6। ये √6 की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? √6 की बात कर रहे हैं। तो इट मींस √6 बनाने के लिए मुझे पहले बेस चाहिए, दैट इज √5। √5 हमने यहां बना रखा है। अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले ये स्टेप करना होगा √6 के लिए, एंड आफ्टर दैट आपको जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर यहां पे इस तरह से आ जाएगा। ओके, थोड़ा सीधा नहीं है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से आपका परपेंडिकुलर यहां पे आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि भाई इस बार बेस क्या है? ये बेस है आपका, और बेस कितना है? √5 है। ओके, बेस तो हमने ले लिया, तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा होना चाहिए कितना? 1 यूनिट, यानी कि यहां से सी से इस लाइन पे वापस हम क्या करेंगे? वही सेम 1 यूनिट वाला यहां से एक आर्क कट करेंगे, लाइक दैट। ये आर्क कट हो गया हमारा, यानी कि ये कितना है हमारा? ये भी 1 यूनिट है। और अब यहां पे क्या करेंगे? ये जो ए है और ये जो नया पॉइंट मिला है हमें, दैट इज ये जो नया पॉइंट मिला है, इसको हम डी बोल देंगे। इस डी को इस ए से ज्वाइन कर देंगे, और यही हमारा √6 है, और ये हमारा क्या था? √5 था। बोलो, सिंपल सी बात थी। अब जैसे आपको क्या चाहिए आफ्टर दैट? अगर हम √7 की बात करें, अगर यहां पे √7 की बात करें, √7 की बात करेंगे, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? यहां पे √6 आएगा, यानी कि इस बार आपका बेस क्या हो जाएगा? बेस आपका √6 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली अब फिर क्या करना है? डी पॉइंट पे आपको क्या करना है? वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वही 1 यूनिट का यहाँ पे आर्क कट करना है, और ए को इस पॉइंट से क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा 1 यूनिट आ गया, ये 1 यूनिट हो गया, ये √6 हमारा बेस हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारा √7 हो गया। क्या हो गया? ये हमारा √7 हो गया। और इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जैसे √5 था, तो √5 हमारा कहां पे आया? ये √5 आया हमारा, ये √5 है। इसी तरह √6 को मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, मेजर करके कंपास से करना है आपको, ये √6 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं √7 को मैं यहां ड्रॉ करूंगा, तो ये हमारा √7 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे √7 आ जाएगा, ये √7 आ गया इस तरह से। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी है नहीं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके। ओके, खैर चलो, तो ये जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर थे, उनको नंबर लाइन पे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देख लिया है। ओके, तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसकी बात करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। कुछ रियल नंबर्स की बात करेंगे एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो चलो हेडिंग डालते हैं हम। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशंस। हाँ, तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आप इसको बेसिक से समझिए, शुरू से समझिए क्या मतलब है इसका। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई भी डिवीजन होता है, डिवीजन आपने छोटी क्लासेस में बहुत सारे डिवीजन किए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास एक नंबर है 10 और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? मुझे इसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बहुत ही सिंपल सा है, 10 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, यानी कि 2 5 10, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया हमारा? 0। इसका मतलब ये हमने डिवाइड किया और जब इसका डिवीजन किया तो क्या आया हमारे पास? 5 मुझे क्वोशंट की फॉर्म में मिला। ओके, और रिमाइंडर क्या आया मेरा? रिमाइंडर मेरा 0 है। ओके, तो ये जो डिवीजन था, इस डिवीजन को हम क्या कहेंगे? तो इस तरह का जो डिवीजन होता है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो इस तरह, तो इस केस में हम कहें कि क्या इसमें डेसिमल हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। यानी कि ये पूरी तरह से, ये जो डिवीजन था हमने किया, ये पूरी तरह से यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। क्या हो चुका? क्या चुका है? टर्मिनेट मतलब एंड हो चुका है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, खत्म हो चुका है। और उसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे टर्मिनेट। क्या कहेंगे? टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का मतलब भी क्या है? टर्मिनेट इज लाइक जो एंड हो जाए, जो खत्म हो जाए पूरी तरह से, दैट इज टर्मिनेशन। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं हम। तो इस बार 10 की जगह मैं क्या करता हूं? मैं यहाँ पे ले लेता हूं 11। क्या ले लेता हूं? मैंने यहाँ 10 की जगह ले लिया 11। तो देखो अब क्या होता है, तो जैसे ही हम 10 की जगह 11 लेते हैं, 11 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? वही 2 से।
तो क्या आएगा बेटा, ये मिलेगा हमें 11 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 5 ये हमारा 10 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। यानी कि इस बार ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इट मींस हमें क्या करना होगा, इसको आगे फर्दर डिवाइड करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में हम एक डेसिमल लेते हैं और जैसे ही यहाँ पे डेसिमल लिया, यहाँ पे एक 0 हमें मिल जाता है। इसका मतलब अब ये क्या बन गया, अब ये 10 बन गया और अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 10 आ जाएगा और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जब 11 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे 5.5 मिला। क्या मिला मुझे, 5.5। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो समझ में आया कि ये इस बार एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं था, यानी कि डेसिमल में हमें आंसर मिला। लेकिन डेसिमल में भी हमें आंसर कैसा मिला, तो उसकी बात करें तो क्या फाइनली आफ्टर डेसिमल में जाने के बाद भी क्या ये टर्मिनेट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ये टर्मिनेट हो गया, मतलब एग्जैक्टली ये एंड हो गया है। कहां पे एंड हो गया है, मतलब 0 आ गया है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये एंड हो गया। तो इस तरह का जो एग्जांपल होगा, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी आपका टर्मिनेट हो गया है। क्या हो चुका है, ये भी आपका टर्मिनेट हो चुका है। बहुत सिंपल सी बात थी। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम, और इस एग्जांपल में देखो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 10 और मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड करता हूं। तो 10 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां पे मिला 10 और ये 3, तो 3 3 9, बचा क्या, -1। यहां अब नहीं जा रहा, इसका मतलब डेसिमल लिया, 0 आया। वही 3 3 9 वापस 1, 3 3 9 वापस 1, 3 3 9 वापस 1। अच्छा, ये तो इस तरह से चल ही रहा है, यानी कि ये एंड होने का नाम नहीं ले रहा, ये एंड नहीं होने वाला, ये टर्मिनेट नहीं होने वाला। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि आफ्टर डेसिमल, अच्छा इसकी बात नहीं करेंगे हम, इस 3 की बात नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर डेसिमल हमें क्या मिला, ये जो 3 है ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है और रिपीट होता रहेगा और कहां तक चलेगा, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, यानी कि एंडलेसली चलता रहेगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो इस तरह का जो डिजिट होता है, इस तरह का जो नंबर होता है, तो यहां से मुझे मिला 3.3333 एंड सो ऑन, ये इस तरह का नंबर मिला मुझे। तो जो ये इस तरह का आपके पास जो डिजिट मिलती है, इस तरह की डिजिट को हम एक तरह से और लिख सकते हैं कैसे, अच्छा रिपीट क्या हो रहा है, ये वाला 3 नहीं हो रहा है, ये वाला 3 हो रहा है, तो यहाँ पे ये 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर 3 बार भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मुझे इस तरह का नंबर मिला। तो इस तरह का जो नंबर होता है, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ दूसरी चीज इसमें क्या हो रही है, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इस नंबर को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। रिपीटिंग किस लिए बोला, क्योंकि इसमें आफ्टर डेसिमल कुछ ऐसे डिजिट्स है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये रिपीटिंग है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, समझ में आया। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, हम डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है इस तरह से समझ सकते हैं। चलो तो देखो, अगर मुझे किसी भी तरह का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, किसी भी तरह का मुझे डेसिमल एक्सपेंशन करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूं कि भाई मेरे पास क्या है, 7 है, क्या है 7, और 7 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 8 से डिवाइड करना है। सो 7 इज डिवाइडेड बाय 8, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, देखो तो हम यहाँ पे करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे तो करते हैं, तो हमने क्या किया, जो 7 है उसको डिवाइड किया 8 से। ऑब्वियस 7 आपका स्मॉलर है किससे, 8 से, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनिशियली शुरू में ही यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेसिमल। डेसिमल आते ही यहाँ पे क्या आया, आपका 0 आ गया। अब 8 से करेंगे तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 यहाँ पे 64 आया, माइनस किया तो 6 बचा। अब डेसिमल लगा हुआ है तो हम कितने भी जीरो यहाँ पे ले सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये तो आनी ही चाहिए। अब वापस किया तो 8 7 यहाँ 56 आ गया और ये 4 आ गया और ये 0 और 8 5 40, यानी कि आपका क्या आ गया 40 और यहाँ पे हमें 0 मिल गया। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो मुझे क्या मिला, 0.875 मिला। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात थी। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन, अब टर्मिनेट हो जाएगा तो वो वैसे भी रिपीट नहीं होने वाला है, तो टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग नहीं भी लिखे तो चलेगा। ओके, तो टर्मिनेट हो गया मतलब वो आगे रिपीट नहीं होगा वैसे भी। तो हमें यहां बताना है कि हमारा एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनल एक्सपेंशन है, टर्मिनल एक्सपेंशन है। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात थी। इसी तरह से हम और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने, मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 3 से, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, वही वापस 3 से डिवाइड किया। पहले ये छोटा है तो यहां पहले ही पॉइंट आ गया, ये 10 हो गया। अब 3 3 9, वही 1, वही क्या है 0 और वही 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, इसी तरह से ये चलता रहेगा, इसी तरह से ये चलता रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे ये इसी तरह से चलता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होने वाला है। और एंड नहीं होगा मतलब इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 0.3333 एंड सो ऑन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.3
बार, यानी कि आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है दैट इज 3 जो कि क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये कैसा होगा, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। साथ ही साथ ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग। ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। खैर चलो, तो ये तो हमने कुछ डेसिमल एक्सपेंशन थे हमारे पास, बेसिकली कुछ डेसिमल एक्सपेंशन थे उनकी बात की। अब यहां पे हम बात करते हैं कि चलो अगर हमें क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन बताना हो और इसको कहते हैं हम डिवीजन मेथड। ये क्या है आपका, ये जो मेथड है हमारा, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहां पे बात करेंगे भाई आपको खाली देख के बताना हो, आपको जस्ट जो एक्सप्रेशन है उसको देख के बताना है कि क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप किस तरह से इसको समझाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं नेक्स्ट, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो, तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल लिए थे अभी, है ना। तो जैसे यहां पे क्या लिया हमने, पहला एग्जांपल लिया था हमने, क्या लिया कि 7/8 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये आया था हमारे पास 0.875 और ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसी तरह से मैंने क्या एक और एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे, यहाँ 36 लिखा और यहाँ मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 5 7 35 और 5 2 10, यानी कि 7.2 समथिंग कुछ आ गया। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया था लाइक दिस वन, तो ये 1/3 है, इसका मतलब इसका एक्सपेंशन कैसा है, 0.333 एंड सो ऑन, यानी कि चलता रहेगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इसके अलावा तो हमने क्या लेते हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज ये 5/7 है, 5/7 है, तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको भी चेक करते हैं। तो अब ये नया है, आप चेक कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो हमने किया 5/7 को, ओके, तो ये 5/7 को हमने किया 7 से, तो 7 7 जा, अब देखो पहले पॉइंट लग चुका है यहाँ पे, और ये क्या हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, माइनस किया, यहाँ 1 आया, पॉइंट लग चुका है 0, 7 1 जा 7, ये 3, ये 0, 7 4 जा 28, ये 2, ये 0, 7 2 जा 14, ये 6 6 0, और ये हो गया 7 8 जा 56, ये 56, ये 4, ये 0, और ये 7 5 जा 35, और यहां पे आके वापस 5 आ गया, इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू हो गया। अब ये यहां से रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा मतलब यहां से एंड सो ऑन चलेगा, और ये यहां से अब क्या हो जाएगा, वही 7 1 4 2 8 5 7, इस तरह से ये चलेगा, यानी कि ये रिपीट हो गया, हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम इसका कह सकते हैं कि 5/7 का क्या आएगा, 0.71428 और ये इसके बाद रिपीट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलो, तो मैंने ये कुछ एग्जांपल लिए, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं पांचवा एग्जांपल लेता हूं, कोई भी नंबर है 263 है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, लेट्स सपोज 10 से हो रहा है, तो इसका तो बहुत ही सिंपल आप बता सकते हो, नीचे एक जीरो है, एक जीरो है, इसका मतलब इसका आ जाएगा 26.3, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ओके, तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, इन एग्जांपल से देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है इसकी, यहां से क्या आ रही है, एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर मैंने 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, बोलो टर्मिनेटिंग है, कैसा है, टर्मिनेटिंग। इसकी बात करें तो ये भी कैसा है, बोलो टर्मिनेटिंग है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, ओके। इसकी बात करें तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, ओके। इसकी बात करें तो ये कैसा है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। चलो, ये बात तो थोड़ी सी क्लियर होती है यहां से कि ये इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। अब एक्चुअली जैसे मुझे इनको जस्ट देख के बताना है, मुझे इनका आंसर नहीं लाना है, मुझे आंसर नहीं चेक करना है, मुझे बस ये बताना है कि एक्सपेंशन कैसा है, लाइक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं किस तरह से चेक करूंगा, तो देखो यहां पे ये जो भी हमने लिखा है, इस पैटर्न को मैं एक बार समझाता हूं आपको बहुत सिंपली। देखो, तो ये 7/8 है, 7/8 का मतलब है यहाँ पे ये 7 है, और 8 को अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, तो ये जो 8 है इसके अगर प्राइम फैक्टर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 2 × 2 × 2, यानी कि मैं 7/8 यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 to the power 3। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ओके। सिमिलरली इसकी बात करें हम तो इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 36 है और यहाँ 5 है, जस्ट 5 है, यानी 5 to the power 1, या इसको 5 लिखा और यहाँ पे ये आ जाएगा 36/5 to the power 1 आ गया, ओके। सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही सिंपल साफ ही दिख रहा है, 1/3 है, यानी कि 1/3 to the power 1 है यहाँ पे। इसी तरह इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, 5/7 है, इसका मतलब 5/7 to the power 1, यानी मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 263/2 × 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 263/2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ओके।
तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन था, मैंने इनके डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको मैंने किस तरह से लिखा आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे 2 to the power 3 है, या 5 to the power 1 है, या 3 to the power 1 है, यहाँ 7 to the power 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 to the power 1 और 5 to the power 1 है। चलो, तो यहां से देखो एक पैटर्न समझ में आता है हमें, यहां से एक पैटर्न समझ में आता है, और वो पैटर्न क्या है देखो समझते हैं। तो वो पैटर्न ये कह रहा है, यानी कि यहाँ पे इस नंबर में अगर मैं बात करूं, अगर डिनोमिनेटर की बात करूं, तो मैं कहूं कि यहाँ पे 2 की पावर क्या है, अब इसको 2 की पावर में m लिख देता हूं, और अगर मैं यहाँ 5 की पावर लिखूं तो 5 की पावर क्या है यहाँ पे n लिख देता हूं, जहां पे m बराबर तो क्या है 3 है, और n बराबर क्या है आपका 0 है। तो ये बात समझ में आई? यानी कि मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं यहां पे बात करूं तो इसको भी मैं इसी तरह लिख सकता हूं कि यहाँ पे 5 टू द पावर क्या है आपकी, यहाँ 5 टू द पावर तो 1 है, लेकिन 2 की पावर नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर आपकी 0 है। ओके, सिमिलरली इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 और 5 की पावर है ही नहीं, यानी 2 की पावर भी 0 है, 5 की पावर भी 0 है, और 3 की पावर की बात करूं तो वो हमारे पास 1 है। इसमें भी सेम यही केस है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, या 7 की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 है। सिमिलरली इसमें बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। ओके, चलो, तो देखो यहां से क्या पैटर्न हमें समझ में आया, पैटर्न ये समझ में आया हमें यहां से कि अगर हमारे पास जो भी नंबर गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें अगर हम डिनोमिनेटर को चेक करें, किसको चेक करें, डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, या सिंपली हम कहें उसकी जो फैक्टराइजेशन होनी चाहिए, उसकी जो फैक्टर्स होने चाहिए, तो वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, तो ही वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये किससे पता चलता है, तो ये इससे पता चलता है कि अगर आपके पास आपका डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो किस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में हो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 की पावर क्या था आपका 3 था, और 5 की पावर क्या था आपका 0 था। ओके, समझ में आया? यानी कि मैं ये कह सकता हूं सिंपली कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 की पावर m और n 5 की पावर n ये होना जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन है तो ही वो नंबर जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यहां पे आपका m जो है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, एंड n जो है वो भी आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारे पास जो 2 की पावर m है वो 0 भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और 5 की पावर है वो भी 0 1 2 3 4 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पहले एक्सप्रेशन में देखा तो यहाँ 2 की पावर 3 तो है, लेकिन 5 की पावर नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर हम 0 मान सकते हैं। ओके, लेकिन क्या 2 की पावर और 5 की पावर, 5 की भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या 2 की पावर के अलावा यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल फैक्टर है वो खाली 2 के ही फैक्टर है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि किसी भी डिनोमिनेटर में या तो आपके पास क्या होना चाहिए 2 की पावर m होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए 5 की पावर n होना चाहिए, या फिर ये दोनों साथ में होने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई अनदर फैक्टर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बात करें, ये देखो यहां पे अगर 3 का देखो 2 और 5 तो है ही नहीं यहां पे, यानी कि ये तो यहां पर है ही नहीं, 0 0 लिखा हुआ है मेरा, लेकिन यहां पे फैक्टर क्या है आपका 3 की पावर 1 है, यानी कि अनदर फैक्टर आ गया। 2 और 5 के अलावा फैक्टर आ गया, या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए, या 5 का फैक्टर होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों का साथ में होना चाहिए ओनली। इसके अलावा कोई अनदर फैक्टर हमारे पास नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा। उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, देखो बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर ही हमें क्या मिलता है 10 मिलता है। 10 मतलब यहाँ पे 2 और 5 का पेयर कितना है, एक पेयर है, 2 और 5 का एक पेयर है, इसलिए यहाँ पे जीरो जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने आएंगे, एक है। यानी कि किसी भी नंबर के एंड में जो नंबर ऑफ जीरोस होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वो 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करती है। यानी कि 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो उसी केस में हमें 10 मिलेगा, और 10 ही हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, जीरोस प्रोवाइड करवाता है, और जो कि हमेशा हार्ड नंबर की कहां पे होती है, एंड में होती है। बहुत ही सिंपल सी बात थी। चलो, तो हमने ये देखा कि भाई किसी भी नंबर में या तो ओनली 2 की पावर होना चाहिए, या फिर ओनली 5 की पावर होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों का पावर होना चाहिए। तो देखो यहां पे 2 की पावर थी, ओके, यहां 5 की पावर थी, और यहां पे 2 और 5 दोनों की पावर थी, इसीलिए ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन इन दोनों केसेस में देखो, इन दोनों केसेस में हमारे पास 2 और 5 की पावर तो थी नहीं, साथ ही साथ हमारे पास 2 और 5 के अलावा सॉरी हाँ, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे क्या 2 और 5 की पावर तो थी ही नहीं, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या 3 की पावर थी, और यहाँ पे 7 की पावर थी, इसीलिए ये दोनों कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ये कंसेप्ट आता है, और इस कंसेप्ट के थ्रू हम कह सकते हैं, कि भाई हमारा जो भी नंबर है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। तो मैं इस चीज को समझाता हूं एक बार। हाँ,
तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि कोई भी नंबर है आपके पास, तो उस नंबर में, यानी कि हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। आपके किस फॉर्मेट में होगा? ये पी बाई क्यू की फॉर्मेट में होगा। तो इसमें से जो क्यू है आपका क्यू, तो क्यू यानी कि क्यू किसको कहेंगे? डिनोमिनेटर को कहेंगे। यहां क्यू क्या है? आपका डिनोमिनेटर है। तो क्यू जो है, क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ऊपर लिखते हैं, इसको आराम से लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि इन अ रेशनल नंबर दैट इज पी बाई क्यू। क्यू यानी कि डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। क्यू मस्ट बी या शुड बी, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, या क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power m और both का मतलब 2 to the power m into 5 to the power n, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा यहां पे n भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? इन अ रेशनल नंबर p by q, जैसे q p by q हमारा रेशनल नंबर है, सो q क्या है? आपका डिनोमिनेटर का पार्ट है। डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m, या तो वो 2 to the power m की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर वो 5 to the power n की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर वो दोनों, यानी कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होना चाहिए। सो अगर ऐसा है तो ही वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। सो इन रेशनल नंबर्स p by q, ठीक है। सो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या होने के लिए? डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होने के लिए? सो इन रेशनल नंबर p by q, q यानी डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n और both, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं देन the expansion is terminating। तो इस केस में आपका एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बहुत ही सिंपल सी बात थी। जैसे हम यहां पे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चंस में क्या है, जैसे हमें यहाँ पे, आप देखो, अब हमें खाली इसको देख के बताना है। एग्जांपल है हमारे पास, तो हमें देख के बताना है। मैंने कुछ भी लिखा 248 और यहाँ पे लिखा मैंने 20 लिख दिया। 20 से हमें समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये 240, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ओके, ये 248 है। लेकिन जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको मैं ब्रेक करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या आया, हमें ये मिला 248 अपॉन 2 to the power 2 और 5 to the power क्या मिल गया? 1 मिल गया। बस मुझे खाली इसको चेक करना है, क्या ये यहाँ 2 की पावर है? ओके। क्या यहाँ 5 की पावर है? ओके, ठीक है। साथ में भी हो सकती है, 2 अकेला भी हो सकता है, 5 अकेला भी हो सकता है, या दोनों साथ में भी हो सकते हैं। क्या इनके अलावा कोई अनदर यहाँ पे फैक्टर है? नहीं है। यहाँ इनके अलावा कोई अनदर फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इसको देख के मैं बता सकता हूं कि ये जो नंबर है कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। अच्छा, तो टर्मिनेटिंग तो हमें समझ में आ गया। अब यहां पे बात करें कि चलो सर, अगर इसका वैल्यू भी हमें फाइंड करनी हो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कैसे करें? विदाउट डिवीजन हमें करना हो तो कैसे करना है? तो उसके लिए मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। देखो कैसे कर सकते हैं इसको। ये जो 248 है और अपॉन में क्या है बोलो? 20 है। तो आप कोशिश करो कि ये जो 20 है ना, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, उसको इस तरह से कोशिश करो कि वो क्या बन जाए, या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या फिर 1000 बन जाए, या फिर 10,000 बन जाए। यानी कि ये बनाने की कोशिश करो। अब 20 है तो ऑब्वियस सी बात है 10 तो नहीं बन सकता। अच्छा, बन तो सकता है, डिवाइड करते तो बन जाएगा, लेकिन मैं तो कहूं सिंपल रहेगा, हम मल्टीप्लाई करें इसको। तो मल्टीप्लाई करने, अच्छा डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, डिवाइड भी कर। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो बोलो ये 100 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 100 बन गया। और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। तो 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, और 5 2 जा 10, 10 और 2 12, ये आ गया 10 और 2 12, यानी कि ये 1240 आ गया। और नीचे क्या है? 20। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 1240 लिखना है और 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देना। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है आपका? ऑब्वियस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपका। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, तो सर इसको डिवाइड से किस तरह से कर सकते थे? डिवाइड से भी कर सकते थे। देखो किस तरह से, सिंपल। हाँ, बस यही है कि उस केस में आपको न्यूमरेटर को चेक करना होगा क्या वो डिविजिबल है कि नहीं उस पर्टिकुलर नंबर से, इसलिए। लेकिन मल्टीप्लाई वाले में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो ही जाता है। तो यहाँ पे आपका 20 था, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता था किससे? 2 से। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करता, यहाँ पे ये 10 बन जाता और ये ऊपर वाला क्या बन जाता? 124 बन जाता। यहाँ पे एक जीरो है, एक डिजिट पे पॉइंट आ जाता, यानी कि 12.4। अब 12.4 या 40 लिखो, इन दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन हमारा है क्या? नंबर कैसा है? ये भी आपका कैसा है? वही नंबर वही है, सेम ही है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
तो बोलो बात समझ में आई मेरी? यानी कि बहुत सिंपली हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे। मैंने यहां लिखा, कुछ भी लिखा, 43 लिखा और नीचे लिखा मैंने लाइक 14 ये लिखा मैंने। अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा हमें? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली वही डिनोमिनेटर को चेक करना होगा। ये तो एज इट इज रहेगा और 14 को मैंने लिखा तो ये 2 into 7 लिख सकता हूं, यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा ये 43 ये 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मैंने क्या कहा था, 2 की पावर 1 है, इट्स ओके ये चलेगा, लेकिन 7 की पावर 1 है, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब यहां से इसकी वजह से ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो देखने से पता चल गया, हमें करने की भी जरूरत नहीं है इसको। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो करने की जरूरत नहीं, हमें बस बताना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया 78 है यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी नंबर है लाइक 26 है। क्या है? 26 है। अब मुझे इसको चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, वही करूंगा। यहाँ 78 लिखा मैंने और यहाँ नीचे वाला को चेक किया तो ये आया 2 into 13, यानी कि 2 की पावर तो 1 आ गया लेकिन 13 की पावर 1 भी आ गया मेरे पास। तो इस केस में ये क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल आपको यही लग रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब भी आपको ये जो 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर मिलता है तो आपको जस्ट चेक करना है क्या वो फैक्टर ऊपर वाले न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो रहा है क्या। अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो उस केस में हमें उसको चेक करना पड़ेगा। तो किस तरह से चेक करना है, देखो मेरी बात सुनो। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखना है पहले ही बिना चेक किए। तो हमें क्या करना है, 78 को भी ब्रेक करना है। तो 78 को मैं ब्रेक करूं और इसके भी फैक्टर करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये इसके फैक्टर आएंगे मेरे पास और यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर है। बहुत सिंपल। तो यहां पे जो 13 है आपका कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब अब क्या बचा, फाइनली हमारे पास क्या बचा, 2 into 3/2। अच्छा, अगर इसकी भी बात करें तो ये देखो 2 भी कैंसिल हो रहा है, वैसे तो 2 भी कैंसिल हो रहा है, यानी क्या बचा, जस्ट 3 बचा। तो 3 आ गया हमारा इसका आंसर। इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, कोई बात नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होता, ये 5 होता तो ये नहीं करता, और मैं तो कहूं ये भी नहीं करता, यहाँ पे 2 भी नहीं होता तो ये 5/2 आ जाता। 5/2 आता तब भी ये क्या होता, टर्मिनेटिंग ही होता। क्या होता ये, तब भी आपका टर्मिनेटिंग ही होता। तो अब यहां से पता चल गया खाली 2 की पावर 1 है डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है आपका। और बहुत ही सिंपल समझ में आएगी आपको कि ये सिर्फ 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। बोलो बात समझ में आई? चलो, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल समझ सकते हो आप। जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे कुछ भी लिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 78 ही है हमारा और यहाँ पे मैंने इस बार लिख दिया 14 लिख दिया। तो 78 यहाँ पर है और इसको मैं 2 into 7 से करूंगा। तो अब इस केस में देखो, अब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये तो 2 into 3 into 13 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 2 into 7 आएगा। इसका मतलब 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन 7 नहीं हो रहा ना। डिनोमिनेटर में तो 2 और 5 के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। गड़बड़। इसका मतलब ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इस तरह से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, उन क्वेश्चंस को इस तरह से कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझाया, किस तरह से हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और विदाउट डिवीजन मेथड से भी हम इसको, यानी कि हम इसको जस्ट देख के बता सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत ही सिंपल सी बात थी। तो इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।